आचार्य जी, सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताएँ प्लीज़? मेरा नाम परमजीत सिंह है। आचार्य जी, आपको इतनी जल्दी ही कामयाबी मिली है। नॉर्मल जो हमने देखा है कि जो एस्ट्रोलॉजी में लोग होते हैं उनमें बड़ा लंबा समय लग जाता है, लेकिन आप बड़ी तेजी के साथ एकदम से बढ़े हैं और आप सबसे ज़्यादा यूथ आइकन को प्रेजेंट करते हैं। और उसमें सबसे प्लस पॉइंट है कि जो बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में परेशान हैं, जीवन शैली को लेकर के, ग्रहों को लेकर के, वो किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए तो लोग उन्हें राहु से ही डरा देते हैं। और आपके यहाँ सबसे प्लस पॉइंट है कि आप राहु को ही प्रेजेंट कर रहे हैं और राहु ही कहते हैं कि सभी समस्याओं का निवारण है। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके आपके प्रवचनों का। बेटा, आज मैं सबसे पहले अपने गुरु जी के चरणों में नमस्कार करना चाहूंगा। अगर गुरु नहीं तो गति नहीं, गुरु के बिना हमारी गति नहीं हो सकती। जिन गुरुओं से मैं सीख के आया हूं वो चीज मैं मीडिया के आगे रख रहा हूं और इस चीज को आप सारे जान लीजिए। कौन सा एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको जमीन से आसमान पे ले जाएगा? मैंने बहुत शॉर्ट टाइम पे काफी एस्ट्रोलॉजर को पीछे छोड़ दिया है। ये परमात्मा की कृपा है और सिर्फ एक राहु सिंगल हैंड प्लैनेट है। अगर आपका राहु सपोर्ट कर जाएगा तो आप हर किसी को अपने से पीछे पछाड़ देंगे। ऐसा क्या कारण है गुरुजी कि आपने राहु को ही छठे घर में बिठाने के बाद लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है? मैंने राहु को छठे घर में इसलिए बिठाया है कोई मेरे सामने दुश्मन टिक ना पाए। छठा घर रोग, ऋण और शत्रु का है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। अब यहां पर बहुत बड़ी मैं आपको काउंटेंसी सिखा रहा हूं। रोग, ऋण और शत्रु, राहु महाराज जब यहां बैठते हैं, चाहे ये वर्षफल में आ जाए, चाहे ये कुंडली के प्रॉपर कुंडली के अंदर बैठे हो, तो यहां पर रोग, ऋण और शत्रु का ये हनन कर देंगे। इनका ये सबसे मजबूत घर है। छठे घर में राहु महाराज को बिठाने के बाद मैं आज आपको बहुत बड़ी बात खोल रहा हूं। सारा यंगस्टर यूथ और पूरे ऑल ओवर इंडिया की पब्लिक आज ये सीख ले। न्यायालय में राहु को अगर आपको कोर्ट केस में जीतना है तो राहु को छठे घर में लाना है। आचार्य जी, आपकी ये न्यायालय वाली बात सुनकर के हमने सुना है कि आपका कहीं कुछ शायद कुछ कोर्ट का भी मसला है जिसकी वजह से आपको बड़ी कामयाबी मिली, आपने राहु को जैसे घर में बिठाया है। इस पर थोड़ा प्रकाश डालें प्लीज। बेटा, मैंने जब से राहु को छठे घर में अपने बिठाया है, मैं आज आपको बहुत बड़ी इसकी टिप्पणी खोल देता हूं। सपोज दैट आप मान लीजिए कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, मैंने आपके आगे एग्जांपल रखा है मीडिया के आगे। एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और सरकार ने उसका एनकाउंटर डिक्लेयर कर दिया। अब कोई आदमी मरना नहीं चाहता, ये बात आप भी जानते हैं, मृत्यु से हर किसी को डर लगता है। तो वो आदमी क्या कहेगा कि मुझे जेल खाने में भेज दीजिए। कहाँ? जेल खाना। तो जेल खाना राहु है। क्या है? राहु। तो वो कहेगा मुझे प्रोटेक्ट कर दिया जाए, मुझे जेल भेज दिया जाए ताकि मेरा एनकाउंटर ना हो जाए। तो जेल को भी हम राहु मानते हैं और पुलिस भी राहु है। तो प्रोटेक्टर है राहु। यहाँ पर छठे घर में राहु प्रोटेक्टर है। क्या है? प्रोटेक्टर। यहाँ पे प्रोटेक्टर काउंट किया गया है राहु को। जितने भी बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, जब भी राहु छठे घर में होगा तो उसकी वो सपोर्ट करेंगे। कोई इसके आगे कूदेगा, वो अपनी प्रॉपर्टी इन द एंड ऑफ द गेम, मैं उसको बता रहा हूं, पूरे यंगस्टर यूथ को सिखा रहा हूं, कोई भी राहु के छठे घर के आगे मत खड़े होइए। अगर राहु के छठे घर के आगे आप खड़े हो गए हैं तो आप समझ लीजिए आपकी प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगी। मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर कई लोगों ने डिसलाइक मारा है, उनका सब कुछ उजाड़ दिया है राहु ने। वो कहीं भी किसी भी तरीके किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाए, राहु ना तो मंगल से रुकता है। कई लोग एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं राहु को आप मंगल से रोक सकते हैं। जिसे राहु तारे उसे कौन मारे, और जिसे राहु मारे फिर उसे कौन तारे। छठा घर वाद विवाद और झगड़े का है। मैं आज आपके आगे बात ओपनली कर रहा हूं, इस बात को बहुत गहराई से आप सीखिए। वाद विवाद का घर है, झगड़े फसाद का घर है। जब छठे घर में राहु बैठेगा तो एक बहुत बड़ी पिटीशन आएगी, आप लोग सीखो। यहां पे तलाक का केस आ जाएगा। कितनी बड़ी बात मैं सिखा रहा हूं, मतलब आपके सामने एक तलाक का केस आ जाएगा। जब राहु छठे घर में खड़ा होगा तो सेकंड पार्टी वहां से तलाक का केस डाल देगी। और यहां पर बहुत ही एक जबरदस्त क्लियरिटी आपको सिखा रहा हूं। आपने उनके अगर लॉयर को देखना है अदर पार्टी के, तो वो राहु है। क्या है? राहु। और हमारा जो लॉयर है वो केतु है। क्या है? केतु। उनका लॉयर छठे घर में बैठ गया और हमारा केतु अदर कुंडली के अदर हाउस में बैठ गया। अब जब उनका लॉयर ही छठे घर में बैठ गया तो वो हमारे खुद ही शत्रु खत्म कर देगा। तो यहां पर उनका लॉयर जो है कुछ ऐसी दलील पेश कर देगा, नादानी कर देगा। नादानी समझते हैं आप? वो गलती से गलती कोई ऐसी नादानी कर देगा, वो हमारी साइड प्रेजेंटेशन दे देगा और वो नादानी कर कर जो आपके दुश्मन है वो भी आपके आपकी साइड में होकर आपकी साइड में आप केस को जीत जाएंगे और न्यायालय में आप विनर बन जाएंगे। और सारे के सारे जो इसके विरोधी खड़े हैं राहु घर से चुन चुन कर मारेगा। मुझे कुछ नहीं करना है। राहु को छठे घर में बिठाया कैसे जाता है, इसकी 1 साल की रेमेडी रहेगी।
कोई ये ना सोचे एकदम से बैठ जाएगा, इसके लिए मैं सॉरी कर रहा हूं। यंगस्टर यूथ को बार बार बोलता आ रहा हूं, राहु का अच्छा कर लो, कोई इससे जीत नहीं पाएगा। आचार्य जी, आप मैंने खुद देखा है और बहुत सारे फॉलोवर्स हैं आपके। जब हम यहाँ शूट करने आए, उससे पहले हमने जब हमारी टीम ने रिसर्च करा है तो देखा है कि आप पूरी तरीके से कि यूथ आइकॉन को बहुत आगे लेकर के चल रहे हैं। और आप कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी इन चीज़ों से बचने की कोशिश कर रही है, जिन्हें ज्ञान नहीं है, आपने ग्रहों का ज्ञान दिया है, जो कि क्योंकि बिना ग्रह के जीवन नहीं चलता। तो आप कुछ ऐसा क्या मैसेज है जिससे कि जो युवा वर्ग है वो राहु को लेकर के आगे बढ़े, अपने जीवन में परिवर्तन करके आगे बढ़ सके, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें और मैसेज दें आप यूथ को। आज मैं यंगस्टर यूथ को सबसे बड़ा मैसेज दे रहा हूं, सारा यंगस्टर यूथ सीख ले, मीडिया के तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कोई भी संसार में अगर साइंटिस्ट बना है, कोई भी सबसे बड़ी सर्च और रिसर्च है, वो बिना राहु के असंभव है। कितनी बड़ी बात बता रहा हूं, सीख लीजिए आप लोग। राहु के बिना सब कुछ इस संसार में असंभव है। कोई भी इंसान रिसर्च करेगा, अगर मैंने भी सर्च या रिसर्च की है या कोई डीप साइंस को मैंने पढ़ा है, तो बिना राहु के मेरे भी संभव नहीं है। राहु कब अच्छे होते हैं? राहु शनि के दास है। किसके? शनि के दास। ये शनि के हाथ है। आपको अपने कर्म अच्छे करने हैं, राहु महाराज आपकी ऐसी सपोर्ट कर देंगे, सिंगल हैंड विनर है। कुछ लोगों को मैं आज एक फिर मैसेज देना चाहता हूं। वो लोग कहते हैं मैं इस परमात्मा को मानता हूं, सपोज दैट हर किसी का अपना रिलीजियस है, किसी के रिलीजियस को हिट नहीं करना चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जिसे राहु तारे उसे कौन मारे, और जिसे राहु मारे फिर उसे कौन तारे। आप लोग सीखिए, कितना चालाक प्रवृत्ति का ये प्लैनेट है जो देवताओं के आगे से अमृत पी गया। राहु जो है स्मार्टनेस देते हैं, स्मार्टनेस, ग्लैमर, फेम देते हैं। राहु एक स्मार्टनेस प्लेयर है, एकदम से स्मार्टनेस करके ले जाएगा, आपको फंसा देगा। और छठे घर में अगर राहु खड़ा है तो ये प्रोटेक्टर है। यहां पर जज भी इसकी साइड है, मैं आपको ओपनली बोल रहा हूं, क्योंकि शनि महाराज ने इसको भेजा है। इसको प्रोटेक्ट करो, इसको बचाओ और इसको न्यायालय में जिताओ। इसको हर जगह वाद विवाद में बचाकर और प्रोटेक्ट करके इसको हीरो बना दो और सामने वाले को दबोच कर सब कुछ इसका खत्म कर दो। और ये ही राहु का सबसे बड़ा फेम है। राहु के 3 पक्के घर हैं। राहु का सबसे पक्का घर है छठा घर, तीसरा घर और 11वां घर। ये 3 घर में राहु को बिठाइए। और यंगस्टर यूथ को बोल रहा हूं, जो जो लोग अपने व्यापार से परेशान हैं, राहु के उपाय कीजिए, उनके व्यापार चलते हुए नजर आएंगे। जो जो लोग फैमिली से डिस्टर्ब हैं, राहु के उपाय कीजिए, उनकी फैमिली अच्छी चलती हुई नजर आएगी। वर्तमान समय में सर, जैसे युवा है बड़ा डिजिटली आगे बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ गया है, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस से ज़्यादा घिरा हुआ है, परेशानियों से। वर्क अपना है, रात रात भर जागते रह जाते हैं कामों में। इस पे किस तरीके से राहु के जरिए? देखिए, मैं आज आपको फिर एक बात बोलना चाहूंगा। राहु चंद्रमा और सूर्य का दुश्मन है। आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी होगी, कई बार इसका जिक्र होता है, पंडित जी एस्ट्रोलॉजर सब बताते हैं। राहु 2 चीजों के ऊपर बहुत जल्दी ग्रहण लगा देते हैं, चंद्रमा और सूर्य। मैं अपनी लाइफ का डिस्कशन कर देता हूं, किसी के ऊपर बात तंज करना अच्छी बात नहीं है, और परमात्मा किसी को दुख ना दे। बहुत बड़ा आपको एक लॉ सिखा रहा हूं अपनी किताब का, जो मुझे बोलना जरूरी है। जब तक आप किसी ग्रह को जगा ना ले, क्या जगा ना ले, जब तक कोई ग्रह आपको नुकसान नहीं देगा। मेरे सामने एक अदर पार्टी खड़ी है, न्यायालय की बात हुई है, तो आज मैं उस पार्टी को समझा देता हूं। जब भी आप किसी घर की शिफ्टिंग करेंगे, क्या शिफ्टिंग घर की, आप अपने घर को शिफ्ट करेंगे, समझ लीजिए घर को आपने शिफ्ट किया या तोड़ फोड़ के बनाया, आपने शनि को जवान कर लिया। किसको? शनि को। अगर आपने शनि को जवान कर लिया तो आपके घर में कोर्ट कचहरी के मुकदमे आ जाएंगे, आपकी बेटी का घर तबाह हो सकता है। कितनी बड़ी बात सिखा रहा, आप सीखो, क्योंकि शनि वहां से जाग गया, उसने राहु को भेज दिया और आपका न्यायालय जाना तय हो गया। इसलिए घर बनाने से पहले किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली की जांच कराइए। अदर वे में आप घर मत तोड़वाइए, घर मत बनवाइए, घर के नल के इन सब चीजों को चेंज मत कीजिए, नहीं आपको न्यायालय जाना पड़ जाएगा। और सेकेंडली, एक रिप्रेजेंट और बात करता हुआ, किसी का भी मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं यंगस्टर यूथ के आगे बात रख रहा हूं, अपनी कुंडली को उठा के देख लीजिए। अगर सूर्य छठे घर में बैठा है, कहां पर? छठे घर में। सन, जिससे हमें नौकरी मिलती है, फेम मिलता है, सूर्य ग्रह में राजा है। और अगर सूर्य छठे घर में बैठ गया है, तो ऐसे इंसान की जिंदगी में 37 ईयर एज ऑफ काउंटिंग करेंगे हम, जब वो 37 साल का होगा, उसके ऊपर एक ऐसी घातक मुसीबत आएगी, वो उस मुसीबत को झेल नहीं पाएगा। ये मैंने रिसर्च की है, और पर इसका लॉ बनेगा। अगर लगन में असेंडेंट, लगन हम उसको कहते हैं असेंडेंट फर्स्ट हाउस, राहु केतु या शनि फर्स्ट हाउस में बैठे हैं,
और छठे घर में सूर्य बैठा है तो होगा, ये इसका लॉ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर राहु लगन में है और छठे घर में सूर्य है और शनि लगन में है, असेंडेंट में है या केतु है और छठे घर में सूर्य है तो 37 ईयर एज उसकी होगी। मैं आज आपको अपने ऊपर बात कर देता हूं।